इस बार अच्छी गेंद, कम बैक। पहली गेंद बड़ी रफ्तार के साथ करने की कोशिश थी, थोड़ा सा नियंत्रण खो बैठे थे, लेकिन इस बार कम बैक किया है और डॉट बॉल। मारवान कादरी जिनके स्पेल का पहला पारी का पहला ओवर मैदान में चल रहा है और कल का जो मैच हमने देखा उसमें सनी 11 क्रिकेट एकेडमी को मिली थी जीत। और आज का दिन किसके नाम रहेगा ये आने वाले 80 ओवर्स में भी पता चलेगा। फिर से थोड़ी सी दूर रखी थी ये गेंद, पहुंच से दूर थी। प्रयास किया था बल्लेबाज मतलीब ने गेंद तक पहुंचने का, लेकिन पहुंच से दूर गई। विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। पहली गेंद वाइड के बाद लगातार दूसरी डॉट बॉल। और तीसरी गेंद थोड़ा सा आने दिया शरीर के पास और खेलने का प्रयास किया था पॉइंट की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है और कोई मौका नहीं मिला रन के लिए। और पावर प्ले चल रहा है और पहली जो ओवर है इस पे अब तक केवल एक रन आई है जो वाइड के रूप में। ये लगातार तीसरी डॉट बॉल मारवान कादरी के तरफ से देखने को मिली है। मनदीप सिंह अभी खाता खोलना इनको, पहली रन। ओ यहाँ पे सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, शायद किनारा लिया, गेंद देखना होगा। 4 रन, बल्ले का किनारा लेकर 4 रन। गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका आता हुआ डायमंड क्रिकेट एकेडमी के लिए मनदीप सिंह के बल्ले से, और मनदीप सिंह ने खाता खोला है 4 रन के साथ और इस 4 रन की वजह से स्कोर पहुंचा है 5 रन पे। रफ्तार है इनके पास मारवान कादरी। चार गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की, पहले इनिंग की पहली ओवर 4 गेंदें हो चुकी है। रन स्कोरबोर्ड पे है 5। और इस बार सावधानी से खेला इस गेंद को, कोई मौका नहीं रन के लिए। डॉट बॉल। पहले ओवर की आखिरी गेंद, 5 रन तक बने 5 गेंदों में। जो पहली वाइड थी उसके बाद लगातार 3 डॉट बॉल और फिर एक बाउंड्री आई जो फाइन लेग क्षेत्र में, और फिर कमबैक किया है जो डॉट बॉल मारवान की तरफ से। मनदीप सिंह जिन्होंने 5 गेंदें खेली, अब तक 4 रन उनके खाते में है, जो चौका उनके बल्ले से देखने को मिला था। अगली गेंद इस बार गेंद हवा में जरूर है, लेकिन गेंद गई है 1 बाउंस पॉइंट की दिशा में सीमा रेखा के बाहर। बहुत बढ़िया ये स्ट्रोक। और ये लगातार माफ कीजिए, ये इस ओवर की दूसरी बाउंड्री, चौका लगा इस ओवर में। और टोटल रन जो बने हैं पहले ओवर में 9, बिना किसी विकेट के नुकसान के क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने बनाए 9 रन। India's first of its kind cricket league, introducing an innovative 2-inning format that fuses the excitement of T20 and the strategy of one day and the depth of test cricket. So पहली बार ये जो फॉर्मेट है ये खेला जा रहा है और बड़ा एक्साइटिंग है। कल का दिन भी बड़ा अच्छा रहा, एक्साइटेड रहा।
और आज के दिन भी ये दो नए टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। क्रिकेट डायमंड क्रिकेट एकेडमी और अष्टपैलु जोरास्ट्रेन कैप्टन सोहम लेले। और क्रिकेट डायमंड के कप्तान है एसपी राठौड़। इस बीच एक रन लेने का प्रयास जरूर था। मनलीव सिंह थोड़े से जल्दबाजी में यहां पे नजर आए और एक खराब सोच, एक गलत कॉल टीम की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी के कारण थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिजल्टेड इनटू द रन आउट। सो दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अभी शुरुआती समय है, शुरुआती ओवर्स है, समय ले सकते हैं। पहले ओवर में 9 रन आए हैं तो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे मुझे लगता है। इस बार आने दिया गेंद को पास, आने दिया, आज बिल्कुल शरीर के नजदीक से गेंद को खेला। ओहो हो, थोड़ा संभाल कर, थोड़ा संभाल कर। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो। शायद थोड़ी सी तकलीफ में नजर आ रहे। पानी लेकर जाइए अतिरिक्त खिलाड़ी या टीममेट्स, थोड़ा सा शायद दिक्कत में है। मनलीव सिंह अच्छी दौड़ लगाई, तेज दौड़ लगाई, लेकिन थोड़ा सा संतुलन वहां पे खो बैठे। सो एक रन चुराने का प्रयास था, ये करना भी चाहिए, जरूरी है। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब रनिंग कर रहे, दौड़ रहे थे, तब थोड़ा सा संतुलन वहां पे खो बैठे मनलीव सिंह और थोड़ी सी तकलीफ में वहां पे नजर आते हुए।
और एक खिलाड़ी जो था वो मनदीप सिंह अनफॉर्चुनेटली रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। एक रन लेना चाहते थे, तेजी से रन दौड़ना चाहते थे, लेकिन जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे गए तब थोड़ा सा संतुलन वहां पे खो बैठे और इसी के कारण वो गिर पड़े, वहां पे फिसल पड़े और तकलीफ में नजर आए और अंत में रिटायर्ड हर्ट होकर उनको पवेलियन में जाना पड़ा। अच्छे संकेत नहीं है किसी भी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज का इंजर्ड हो रहा। उसके बाद तुरंत विकेट भी गिरा, तो सलामी बल्लेबाज संतोष कुमार और मनदीप सिंह की जोड़ी थी मैदान पे और मनदीप सिंह और बिहाइंड संतोष कुमार रिटायर्ड हर्ट। एसपी राठौड़ अभी नए बल्लेबाज जो टीम के कप्तान है। और दिस टाइम डाउन द लेग, वाइड बॉल सिग्नल बाय द अंपायर और अतिरिक्त रन मिलेंगे। वाइड +4 चौका यहां पे लगा है और अच्छे संकेत, 4 रन क्रिक डायमंड को मिले। मुफ्त के 5 रन यहां पे मिले, वाइड +4। एक खिलाड़ी जरूर था फाइन लेग क्षेत्र में, लेकिन गेंद बड़ी सीधी निकल गई 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। अगेन डाउन द लेग, फील्डर वहां पे है। ओ हो व्हाट अ स्टॉप, ग्रेट फील्डिंग एफर्ट। वाइड जरूर है लेकिन वहां पे जो चौका रोका है बिल्कुल सराहना करनी होगी, तारीफ के काबिल है। दौड़ लगाई, डाइव भी लगाई और शरीर से गेंद को रोका और टीम के लिए जरूर उन्होंने रन बचाए। इस बार आने दिया गेंद को, लेट खेला, फील्डर हेडी पॉइंट की दिशा पे, जहां पे केवल 1 रन का मौका। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, वहां से कोई गलती नहीं की फील्डर वहां पे मौजूद जिन्होंने और गौरव वहां पे थे जिन्होंने गेंद को रोका था। बढ़िया थ्रो भी किया, केवल 1 रन वहां पे मिला। दोनों बैटर 1 रन के साथ संतुष्ट और स्कोर है 18 रन, 2 गेंदें और भी बची है। और फिर से एक बार उछाल भरी गेंद आने दिया, थोड़ा सा लेट खेला, पॉइंट वहां पे है मौजूद और गेंद सीधे पॉइंट फील्डर के हाथ में। नो बॉल कॉल बाय द अंपायर और अगली गेंद होगी फ्री हिट। और फ्री हिट का मतलब है बल्लेबाज को बिना टिकट के हवाई सफर करने का मौका मिलता है। कैच आउट नहीं हो सकते, हवा में खेल सकते हैं। थोड़ा सा खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका फ्री हिट की गेंद के ऊपर मिलेगा और वो चांस मिलेगा अनुज साळवी जो स्ट्राइक पे है। अभी तक खाता नहीं खुला, एक गेंद उन्होंने खेली है। इस बार खेल दिया है, गैप में गेंद और निकल गई है मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर। छोटी गेंद थी और उसका बिल्कुल सही फायदा उठाया, सही समय पे सही दिशा में गेंद को भेजा 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। स्कोर पहुंचा 23 रन पे स्कोर पहुंचा है, इसमें अनुज साळवी का खाता खुला 4 रन के साथ। और ये इस इनिंग में दूसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अब बाउंड्री के साथ खाता खोला है। इस
इस बार डी पॉइंट क्षेत्र पे खिलाड़ी मौजूद, गौरव, अगेन गुड फील्डिंग। 2 ओवर के बाद क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने बनाए 1 विकेट के नुकसान के बदले 24 रन। 24 आफ्टर 2 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी। ट्वेंटी 8 रन ऑन द बोर्ड, बेहतरीन स्ट्रोक। और उस एक शॉट के चलते फील्डिंग में आप देख सकते हैं थोड़ा सा परिवर्तन। थर्ड मैन अभी बाउंड्री लाइन पे है, पॉइंट का खिलाड़ी भी बाउंड्री लाइन पे है। शानदार अपरकट देखने को मिला था, परफेक्ट टाइमिंग था। इस बार अच्छी गेंद, कम बैक, डॉट बॉल। अनुज साल्वी 5 गेंदों पे 9 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। और एसपी राठौड़ कैप्टन क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी, 1 गेंद खेली है, 1 रन बनाए, खाता खुला है। रन्स के ऊपर नजर डाली जाए तो रन्स अच्छे हैं, जो करंट रन रेट है वो बहुत बढ़िया है। 12 रन प्रति ओवर रन्स अभी बन रहे हैं। केवल 1 विकेट टीम ने खोया है, बट रन्स अभी बढ़िया है। एक बार यहां पे आने दिया, शरीर के नजदीक से गेंद को खेला, बिल्कुल बल्ले का मुंह खोला और दिशा दिखाई। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पास खिलाड़ी मौजूद, अन्यथा ये भी एक बड़ा जो शॉट है वो देखने को मिल सकता था। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज ने उनके लिए बिल्कुल एक सेफ खिलाड़ी वहां पे तैनात किया है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पास। बहुत बढ़िया फील्डिंग के अनुरूप यहाँ पे गेंदबाजी होती हुई। रफ्तार है इनके पास। अभी देखिए पिछली 2 गेंदें उछाल उस गेंद पे था, लेकिन इस बार थोड़ी सी लेंथ में परिवर्तन और टप्पा पड़ने के बाद गेंद ज्यादा उछली नहीं, नीची रही। और इसी के कारण जो बल्लेबाज सचिन राठौड़ जो है, एसपी राठौड़, वो गेंद को समझ नहीं पाए और जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉट बॉल। अब 2 गेंदें बची है तीसरे ओवर की। क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय कप्तान ने लिया और अब तक 29 रन बनाए हैं। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस बार हवा में जरूर है, लेकिन गेंद थोड़ी सी गैप में देखना होगा। मिड ऑन के फील्डर वहां पे पहुंचे गेंद के ऊपर, और जब तक गेंद को रोका, फेंका, तब तक आसानी के साथ अनुज और सचिन ने 1 रन पूरा किया और 1 रन की मदद से स्कोर 30 रन पे पहुंच चुका है। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की पहले पारी की। मारवान के स्पेल का ये दूसरा ओवर है और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद
और फिर से एक बार गेंद को खेला है थर्ड मैन क्षेत्र में। लगता है इनका ये फेवरेट शॉट है, ये उनका पसंदीदा शॉट है। देखिए निगाहें जमा के रखी गेंद के ऊपर, गेंद को पास आने दिया, नजदीक आ रहे थे, लेट खेला और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, ये शॉट में परफेक्शन है। और इसी के चलते 3 ओवर के बाद क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने बनाए 1 विकेट के नुकसान के बदले 31 रन, 31 आफ्टर 3 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सचिन राठौर प्लेइंग ऑन 2 of 3, Anuj Salvi is playing on 11 of 7. और गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन नजर आता हुआ, नए गेंदबाज प्रेम गभाने, इनके हाथ में गेंद थमाई है कप्तान ने और स्पेल का पहला ओवर लेकर आते हुए पारी का ये चौथा ओवर लेकर आते हुए पहली गेंद। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर ने इसको वाइड करार दिया है। अतिरिक्त रन वहां पे मिली है वाइड के रूप में। अतिरिक्त रनों में इजाफा और स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर डाली चाहिए तो अब तक जो एक्स्ट्राज है, जो 32 रन बने उसमें 10 एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त रन 10 है जिसमें वाइड के 9 और एक नो बॉल है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कंट्रोल करना होगा। 32 गेंदों में 10 रन वाइड, इसका मतलब परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है एक्स्ट्रा रन का। कमबैक, गुड कमबैक, डॉट बॉल और अनुज साल्वी जिन्होंने गेंद को देखा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, पहली वाइड के बाद एक बढ़िया गेंद। इस बार सीधे बल्ले से खेला है मिड ऑफ क्षेत्र में, गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग, गुड स्टॉप और डायरेक्ट हिट, गुड थ्रो, डायरेक्ट हिट जाके लगी स्ट्राइक रेट पे। बढ़िया फील्डिंग का नजारा मैं कहूंगा, स्टॉप किया है। अगर गेंद निकल जाती तो शायद 2 रन भी बनते, तो ये बढ़िया फील्डिंग का नजारा मैं कहूंगा। इस बार आ गए थे कदमा का इस्तेमाल, ओहो वहां पे हुई है छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती। अब सबके बाहर वाली गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल, बड़ा प्रहार करने की कोशिश शायद, लेकिन गेंद थोड़ी सी दूर थी और इसी के कारण पॉइंट की दिशा में उन्होंने गेंद को खेला। वहां पे फील्डर मौजूद था, उनसे छोटी सी गलती हुई और गौरव एज अ बैकअप वहां पे आए और फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग गौरव की तरफ से। एसपी राठौड़ एक सिंगल लेते हुए छोर बदला है और स्कोर जो है इस ओवर में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 34 रन पे पहुंचा है। 34 रन्स ऑन द बोर्ड। 1 विकेट के नुकसान के बदले जब तीसरा ओवर चल रहा था तो जो रन रेट था वो 12 था, 12 ओवर पर 12 रन्स पर ओवर, और अभी उसमें थोड़ी सी गिरावट नजर आई है। बढ़िया फील्डिंग, गुड फील्डिंग, शॉट थर्ड मैन, दायरे के अंदर, गुड फील्डिंग, गुड स्टॉप। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए प्रेम गभाने, शॉट फाइन लेग है जो दायरे के अंदर है और एक स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी, स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी है और एक डीप पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी है। जो 2 खिलाड़ी बाहर है दायरे के बाहर,
स्क्वायर लेग और पॉइंट। फिर से एक बार आने दिया गेंद को, बिल्कुल शरीर के नजदीक से थोड़ा सा लेट खेला। फिर से गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के फील्डर के पास, गौरव के पास चली गई है और इसी के चलते 1 रन की मदद से स्कोर जो है वो 35 पे पहुंचा। अच्छा ओवर घटित हुआ है ये अष्टपैलु ज़ोरास्ट्रियन के लिए कि केवल 4 रन इस ओवर में, एक वाइड और 3 सिंगल के साथ एक अच्छा ओवर अष्टपैलु ज़ोरास्ट्रियन के लिए। और टोटल जो स्कोर है वो बना है 35 रन। 1 विकेट के नुकसान के बदले जो शुरुआत हुई थी बड़ी तेज शुरुआत हुई थी, जिसमें पहली 3 ओवर में 12 रन्स पर ओवर, 12 रन्स जो है प्रति ओवर बन रहे थे, 12 का औसत था। लेकिन यहाँ पे इस ओवर में एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रेम गवाने की तरफ से, और जो गिरावट जो नजर आई है वो 8.5 पे अभी करंट रन रेट है। और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है एक बढ़िया फील्डर है गौरव कुमार जीके, उनको गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। स्पेल का पहला और पानी का ये 5वां ओवर। पहली गेंद बड़े संभाल के साथ सीधे बल्ले से इन कंट्रोल मिड ऑफ क्षेत्र में खेला और 1 रन पूरा किया। अनुज साड़वी जो स्ट्राइक पे थे, अभी स्ट्राइक पे आए कप्तान सचिन राठौड़। सावधानी से खेला इस गेंद को, डॉट बॉल। इस बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर है और वहां पे कैच ड्रॉप हुआ है। He could have been taken but unfortunately dropped it. जीवनदान बिल्कुल गेंद के नीचे आए थे, समय था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। इस बार सीधे बल्ले से जो कैच पकड़ने का जो अप्रोच था वो मुझे थोड़ा सा गलत नजर आया। ऊंची गई थी गेंद, आप सीधे हाथों से भी उस कैच को पकड़ सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप्ड इट। फिर से एक बार मौका बना है और इस बार देखना होगा क्या ये कैच बुरा, फिर से ये कैच पकड़ा है, बढ़िया, गुड कैच, गुड फील्डिंग, गुड कैच। बढ़िया कैच, जीवनदान वहां पे मिला था, जरूर कैच ड्रॉप हुआ था और बढ़िया 2 मौके बना इस ओवर में। गौरव कुमार ने अच्छी गेंदबाजी, रूम नहीं दिया इस ओवर में और थोड़ा सा आगे रखा, और जब आगे से जब गेंद घूमती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकल रही थी गेंद और उस गेंद को पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन उस पोजीशन पे नहीं आ पाए जिस तरीके से खेलना चाहिए। लेकिन ये ओवर खेल के निकाल सकते थे सिंगल डबल के साथ, लेकिन बड़े प्रहार करने की कोशिश और इसी के साथ कैप्टन एसबी राठौड़ एक बहुत बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में। गौरव कुमार के खाते में कैप्टन का विकेट
ये था विकेट नंबर 2। The score is 38. 38 runs after 4.5. The last ball of the 5th over. On strike विजय शिंदे। और विजय शिंदे ने आते ही खेला एक शॉट मिड विकेट क्षेत्र में जाते हुए गेंद खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को रोका, फेंका, तब तक आसानी के साथ एक रन पूरा। और इसी के साथ 5वां ओवर समाप्त हुआ है और एक सफल ओवर जो गौरव कुमार का एक सफल ओवर जिसमें कैप्टन एसपी राठौड़ का विकेट उन्होंने चटकाया और टीम को दूसरी सफलता दिलाई। स्कोर है 5 ओवर के बाद 39। 2 विकेट के नुकसान के बदले नए बल्लेबाज जो है विजय शिंदे आते 1 रन के साथ उन्होंने खाता खोला है। और क्रिकेट में ये पहला जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विकेट, पहला रन, पहला शतक, पहला अर्धशतक, पहला कैच, ये पहला जो नंबर है वो बहुत मायने रखता है क्रिकेट के खेल पे। और यहाँ पे पहला रन ले लिया है विजय शिंदे। Oh, this time outside the off stump and the white ball signaled by the umpire. First ball of the 6th over. Prem Gavane. Second over of his spell. The 6th over of the first inning. The last over of the power play. And 40 runs on the board. गुड लीव, रफ्तार के साथ ही गेंद निकल गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रेम गवाने जिनके स्पेल का दूसरा ओवर। पहली ओवर में आए थे केवल 4 रन और दूसरी ओवर की पहली गेंद वाइड थी और दूसरी डॉट बॉल। कम बैक अनुज साळवी दूसरी एक तरफ से 13 गेंद में 14 रन पे डटे हैं। अभी नए बल्लेबाज विजय शिंदे 2 गेंदें खेली है, 1 रन उन्होंने बनाई। छोटी गेंद और समझ नहीं पाए थे गेंद को। अनुज साळवी रन लेना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर इतने चुस्त तंदुरुस्त तेज जिन्होंने गेंद के ऊपर गया, गेंद को रोका और मजबूरन वापस लौटना पड़ा अनुज साळवी को अपनी क्रीज में। और इस बार गैप में बहुत बढ़िया, लाजवाब। चार रन वहां पे मिले और विजय शिंदे जिनके बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन लाजवाब नजाकत भरा ये चौका और स्कोर है 44 रन। 44 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर 5.3 with the loss of 2 wickets.
फुलर लेंथ गेंद, लेकिन थोड़ी सी दूर थी। कोई मौका नहीं रन के लिए वहां पे, डॉट बॉल। दो गेंदें बची है इस छठे ओवर की, पावर प्ले की 2 गेंदें शेष। क्या कर पाएंगे बल्लेबाज विशेष? अब तक 44 रन 2 विकेट। पावर प्ले दोनों टीम के नाम बराबरी का। छोटी गेंद मिस कर दिया है। डॉट बॉल ऑन द लास्ट बॉल ऑफ द 6th ओवर। विजय शिंदे स्ट्राइक पे है, जिन्होंने 5 रन अब तक बनाए 6 गेंदों पे। और यहाँ पे जरूरत है विजय शिंदे अनुज साळवी को, एक पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड होनी चाहिए, पार्टनरशिप बननी चाहिए। ये अच्छा टोटल खड़ा करेगी टीम। करंट रन रेट 7.5 है। थोड़ा सा दूर रखे, आखिरी जो 2 गेंदें हैं वो इसी दूर रखने का कोशिश गेंदबाज प्रेम गवाने की तरफ से हुई। 2 ओवर प्रेम गवाने ने पूरे किए, उसमें केवल 9 रन। और करंट रन अगर देखा जाए तो 7.3 है। इस गति से जो प्रोजेक्टेड स्कोर आप देख सकते हैं, 150 का आंकड़ा जो है वो टीम पार कर सकती है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अचानक भयानक। क्रिकेट में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसपे 6 गेंदों में 6 छक्के लगते हैं, 6 गेंदों में 6 चौके लगते हैं, 6 गेंदें डॉट हो सकती है, वाइड, नो बॉल, विकेटें भी गिर सकती है। जो पूरा संभावनाओं का खेल है, और इस संभावनाओं को पूरा करने का काम जो है वो मैदान में खेल रहे खिलाड़ी के सोच के ऊपर निर्भर करता है। किस सोच के साथ, इंटेंट के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं, उस पर ये संभावनाएं निर्भर करती है। अगली गेंद बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए। ओवर थ्रो के रूप में क्या दूसरा रन, बढ़िया बैकअप, गुड बैकअप। और बिल्कुल मदद मिल रही है गौरव कुमार, जिनका पहला ओवर बेहतरीन रहा, जिसमें 2 मौके बने थे। लेकिन जो पहला मौका जिसमें छूटा था, लेकिन दूसरा जो मौका था उसमें विकेट उनको मिली थी एसपी राठौड़ की। इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली हुई गेंद, जाने दिया बल्लेबाज अनुज साळवी है, विजय शिंदे है स्ट्राइक पे, माफ कीजिए, देखा परखा, जाने दिया। इस बार बैकफुट गए और सावधानी से सम्मान के साथ इस गेंद को खेला। कोई मौका नहीं है रन के लिए, बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ यहाँ पे पकड़ी है और सही ठिकाने पे गेंद। और सही ठिकाने से जब गेंद घूमती है तो बड़ी मुश्किल होती है बल्लेबाज को शॉट खेलने में। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, जो एसपी राठौड़ ने जो गलती की है वो गलती शायद विजय शिंदे इसको दोहराना चाहते हैं, ऐसे लगा। पिछली गेंद पे जो शॉट सिलेक्शन था, फील्डर वहां पे है, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है। ये बेटर है, ये बढ़िया है, ये सोच अच्छी है। 1 रन। और इसी बीच गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन तेजी से चुरा लिया। इसी के साथ 7 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 7 ओवर के बाद स्कोर है 47, 2 विकेट के नुकसान के बदले। गौरव कुमार स्पेल का दूसरा ओवर पूरा कर चुके हैं और केवल 7 रन उनके 2 ओवर में। प्रेम गवाने 2 ओवर 9 रन। विजय शिंदे खेल रहे 11 गेंदों में 6 रन बनाकर। अनुज साळवी 15 गेंदों में 16 रन बनाकर। और ये दोनों बल्लेबाज, इनके ऊपर भी दारोमदार है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ी देर बल्लेबाजी की जाए। सेट होने के बाद आपको बड़ा प्रहार करने का मौका। अभी 10-15 गेंदें दोनों ने खेली है और थोड़ा समय दोनों के पास है, समय ले सकते हैं। अन्यथा एक बार अगर विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ तो टीम मुश्किल में आ सकती है। थोड़ा संभल कर, विकेट संभल कर
सिंगल डबल के साथ, और जब आपको मौका मिलेगा तब बड़ा प्रहार, इस तरीके से ये गेम को आगे चलाना होगा। बिल्कुल आने दिया गेंद को शरीर के नजदीक और बस दिशा दिखाने का काम किया। डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को भेजा, समय था धीमी गति की गेंद और एक रन वहां पे पूरा किया अनुज और विजय ने। शुरुआत हुई है 8वें ओवर की सिंगल के साथ, 1 रन के साथ। अच्छी फील्डिंग, 1 रन। बिल्कुल आगे वाली लेंथ और शायद थोड़ी सी दूर थी ये पहुंच से और जा नहीं दिया बल्लेबाज अनुज साळवी ने गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार हवा में गेंद जरूर है, लेकिन देखना होगा यहाँ पे बिल्कुल फील्डर के सामने गिरी है। कवर का खिलाड़ी तेज दौड़ लगाई थी, बिल्कुल उनके सामने गेंद गिरी। अच्छा प्रयास था गेंद तक पहुंचने का, तेज दौड़ लगाई थी। थोड़ा संभल कर खेलना होगा यहाँ पे दोनों बैटर को। एक रन, शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ पूरा। और इस 1 रन की मदद से जो है वो 51 रन, 50 रन पूरे। क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी 50 अप फॉर द टीम। कांग्रेचुलेशंस, 50 अप फॉर द टीम। ओहो, दूसरा रन और ये तीसरा विकेट है। दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पे रनआउट के रूप में बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ा है। थोड़ा सा अगर तेज दौड़ते तो ये रन पूरा हो सकता था, क्योंकि उनको लगा शायद हाँ बिल्कुल ये रन थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा तेज दौड़ता था, थोड़ा सा स्लो दौड़े वहां पे। उनको लगा शायद इस एंड पे थ्रो नहीं होगा, इस सोच में शायद थे, ऐसे लग रहा है। इसी के कारण रनआउट होकर पवेलियन में लौटना पड़ा है। अनुज साळवी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, 19 गेंदों पे 19 रन बनाई थी और ऐसे लग रहा था अभी थोड़ी देर खेलेंगे, अंत तक खेलेंगे, लंबी पारी खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रनआउट के चलते तीसरा झटका क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी को लगा है। और स्कोर जो है वो 8 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान के बदले 52 रन, 52 रन्स 8 ओवर के बाद। जो शुरुआत बढ़िया रही थी, एकदम तगड़ी तेज शुरुआत हुई थी 12 रन्स पर ओवर पहली 3 ओवर में। उसके बाद प्रेम गवाने, गौरव कुमार, अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली और उसके चलते जो गिरावट अभी दिख रही है वो 12.00 से 6.5 पे आई है करंट रन रेट। बढ़िया गेंद, शानदार गेंदबाजी और लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। और जब ये लेफ्ट आर्म गेंदबाज बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी और उसको बड़ी सावधानी से खेला विजय शिंदे। 15 गेंदों में 8 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार हवाई फायर, दूरी है, दूरी है, बिल्कुल है पूरी, दूरी है पूरी, 6 की मंजूरी
और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 58 रन पे। परफेक्ट टाइमिंग और पावरफुल स्ट्रोक, गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और ये गेंद जो टप्पा पड़ने के बाद घूमी, बाहर निकली, उसको आने दिया, लेट खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, सो कोई मौका नहीं था रन के लिए, ये डॉट बॉल है। और इस बार सीधे फील्डर के हाथ में, कट करने की कोशिश वहां पे और नीचे नहीं रख पाए गेंद को। अगर नीचे अलोंग द ग्राउंड गेंद जाती तो वहां पे रन्स मिलते, लेकिन ये गेंद हवा में और जहां पे फील्डर मौजूद था पॉइंट क्षेत्र में, सीधे गेंद फील्डर के हाथ में और लगा है यहां पे चौथा झटका और बड़ा विकेट यहां पे मिला है विजय शिंदे। 18 गेंदों पे 14 रन बनाकर प्रेम गवाने के हाथ में गेंद गई, वहां पे कैच पकड़ा और गौरव कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। गौरव के खाते में दूसरा विकेट। गौरव ने बिल्कुल गौरवपूर्ण गेंदबाजी यहां पे की है। 2.3 ओवर में 13 रन और 2 सफलताएं, 4.5 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है। जो पहला विकेट उन्होंने चटकाया वो कैप्टन एसपी राठौड़ का था। दूसरा विकेट अभी अभी जो चटकाया वो सेट बल्लेबाज सेट हो रहे से लग रहा था विजय शिंदे, उनको पवेलियन में भेजा है और ये लगा चौथा झटका। 4 विकेट के नुकसान के बदले क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने बनाए 58 रन 8.5 ओवर के बाद। आखिरी गेंद है ये 9वें ओवर की और अभी नए बल्लेबाज ऋतिक रोशन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, बड़ा नाम है। ऋतिक रोशन ओहो हो क्लीन बॉल, पहली ही गेंद पे क्लीन बॉल, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। ऋतिक रोशन को आते ही पवेलियन में भेजा है। एक बेहतरीन गेंद बिल्कुल स्टंप पे जाके टकराई, अमोल कदम नॉन स्ट्राइक पे बने हैं। गौरव कुमार के खाते में तीसरी सफलता और प्लेयर ऑफ द मैच की रेस में अब तक की इस इनिंग में अव्वल नंबर पे है गौरव कुमार। अभी पूरा मैच, अभी 3 इनिंग शेष है इसके बाद, लेकिन अब तक देखा जाए तो गौरव कुमार प्लेयर ऑफ द रेस में पहले नंबर पे, प्लेयर ऑफ द मैच की रेस में पहले नंबर पे गौरव कुमार। 3 विकेटें इनके नाम। ओवर समाप्त हुआ है और जो स्कोर है वो 9 ओवर के बाद स्कोर है 58 रन 5 विकेट के नुकसान के बदले। दिस टाइम डाउन द लेग एंड द वाइड बॉल सिग्नल बाय द अंपायर। अतिरिक्त रन वहां पे मिलेगी, एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी, यहां पे अतिरिक्त रनों में इजाफा। बहुत बढ़िया कंट्रोल किया है इस इनिंग को गेंदबाजी करते समय टीम अष्टपैलु ज़ोरास्ट्रियन ने। पहली जो 3 ओवर थी वो बहुत रन्स आए थे। हल्की सी अपील, लेकिन इस अपील की अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। जो शुरुआत थी तगड़ी तेज, बहुत कंट्रोल किया है, पकड़ा भी मजबूत बनाई है। अब तक देखा जाए तो गौरव कुमार और प्रेम गवाने जो ओवर उन्होंने डाले हैं, जो नफीतुली गेंदबाजी की है, गौरव कुमार ने 3 ओवर में 13 रन 3 विकेटें चटकाई। प्रेम गवाने ने 2 ओवर में केवल 9 रन। और अभी नए जो गेंदबाज है वो सिद्धेश वरगंटी स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार बैकफुट हुए और बड़ी सावधानी से बैकफुट डिफेंस यहां पे देखने को मिला। सिद्धेश वरगंटे
जिनके स्पेल का दूसरा ओवर, केवल 8 रन। इन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, मौका नहीं दिया बड़ा शॉट खेलने का। अगली गेंद इस बार खेला है, गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, लेकिन गेंद गई है फाइन लेग क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। $65 runs on the board. इस बार पॉइंट क्षेत्र में केवल दिशा दिखाई, फील्डर वहां पे मौजूद, कोई मौका नहीं रन के लिए। डॉट बॉल, ओवर समाप्त, आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं। 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 65 रन 5 विकेट के नुकसान के बदले। और यहां से आगे 10 ओवर शेष है, 5 विकेट हाथ में है। ये दोनों बल्लेबाज अगर एक अंत तक खेलने की कोशिश करते हैं तो ये जो आंकड़ा है अभी जो 60 रन बने, आखिरी के 10 ओवर में आप 80-90 रन भी बना सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर और अच्छी गेंदों को संभाल के साथ और खराब गेंदों के ऊपर प्रहार इस तरीके से थोड़ा सा प्लान करना होगा, खेलना होगा, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी होगी। डॉट बॉल, पहली गेंद गौरव कुमार। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद जो गेंद घूमी और सबके बाहर निकली और उस गेंद को बल्ले का किनारा लिया था गेंद ने, मिडल नहीं हुई थी। और कवर की दिशा में जो फील्डर था उन्होंने गेंद को रोका, कोई मौका नहीं था रन के लिए। और इस बार खेलने का प्रयास, फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे जो गेंद है बिल्कुल सही लाइन और लेंथ, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे, वाइड नहीं दे रहे और स्लॉट में नहीं दे रहे। शानदार नफीतुली गेंदबाजी, बेहतरीन कमाल की गेंदबाजी। इस बार सीधे बल्ले से जा रही है गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, केवल 1 रन का चांस, मौका और 1 रन की मदद से 66 रन पे पहुंचा है स्कोर। 66 runs on the board after 10.5. The last ball of the 11th over. रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी तेज गति की गेंद ये थी और गई विकेट कीपर के दस्तारों पे, बल्लेबाज को टाटा बाय बाय करती हुई। और इसी के साथ 11 ओवर के बाद स्कोर है 66 रन 5 विकेट के नुकसान के बदले। पहली इनिंग की 9 ओवर का खेल अभी भी है शेष, क्या कर पाएंगे बल्लेबाज विशेष, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगली 9 ओवर। और बिल्कुल प्रशंसनीय है जिस तरीके से कमबैक किया इस मैच के ऊपर, इस इनिंग के ऊपर पकड़ बनाई अष्टपैलू ज़ोरास्ट्रियन ने। पहले 3 ओवर में ऐसा लग रहा था कि बड़ी तेजी से रन बन रहे और एक बड़ा टोटल देखने को मिलेगा, एक बड़ा लक्ष्य देखने को मिलेगा, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल की है। गेंदबाजों ने इन कंट्रोल गेंदबाजी की। प्रेम गवाने, सिद्धेश भरगंटी, गौरव कुमार, तीनों ने कमाल की गेंदबाजी, नफीतुली इकोनॉमी गेंदबाजी की और अब तक 67 रन पे स्कोर पहुंचा है 11.2 ओवर में। इस बार शायद मौका था, बल्ले का किनारा लिया था गेंद ने, खिलाड़ी वहां पे मौजूद भी था, लेकिन कैच पूरा नहीं हो पाया है। मुझे लग रहा है गौरव वहां पे है और हवा में जरूर है, ऊंचाई है, दूरी कम है, नीचे है फील्डर और यहां पे लाजवाब कैच, बेहतरीन कैच, कमाल का कैच। विकेट नंबर 6, क्रेग डायमंड क्रिकेट अकेडमी लॉस्ट देयर 6th विकेट
in 12th over. The good catch by सिद्धार्थ कोड़ी, दौड़ लगाई, गेंद के नीचे आए और मिड विकेट क्षेत्र में डाइव लगाकर इस कैच को उन्होंने पकड़ा और टीम को छठी सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका सिद्धार्थ कोड़ी। सिद्धेश वरगंडी के खाते में सफलता। स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे, केवल 14 रन उन्होंने अब तक खर्च किए और एक सफलता उनके खाते में है। और देखना होगा कहां तक पहुंच पाती है क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी। और जो बची है ओवर वो खेलना चाहिए, पूरी ओवर अगर खेलेंगे, रनर बॉल भी बनाते हैं, सेट बल्लेबाज हो, आक्रामक बल्लेबाजी भी करता है, अंत तक अगर खेलता है तो रन बड़ी तेजी से भी बन सकते हैं। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि बची हुई जो 8 ओवर है, 8 ओवर बल्लेबाजी की जाए। इस बार खेला है ऑन साइड में और गेंद जा रही है, निकल गई है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। अच्छा स्ट्रोक था, ये टाइमिंग अच्छी थी और खिलाड़ी जो है लॉन्ग ऑन की दिशा में था। मिड विकेट है, जो गैप है, बड़ी दरार है वहां पे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट फील्डर के बीच में, उसमें से गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर और इस 4 रन के मदद से स्कोर 72 पे पहुंचा है। रन आएंगे, डटे रहना होगा, रन आते रहेंगे। विकेट नंबर 7, विकेट नंबर 7 एंड संतोष कुमार सांगड़े बैक टू द पवेलियन। ये विकेट 7वां विकेट जो है वो खोया है क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने। और इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि बची हुई ओवर खेली जाए, 8 ओवर जो है वो खेला जाए 8 ओवर तक। बिल्कुल थोड़ी सी तकलीफ में है, दिक्कत में है, फिर भी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और ज़्यादा देर नहीं रुक पाए मैदान पे, जिन्होंने अच्छा चौका लगाया था आते ही मिड विकेट जोन में सिद्धेश वरगंटी की ओवर की 5वीं गेंद पे। लेकिन उसके बाद एक बढ़िया गेंद और एज टॉप एज लगा, विकेट कीपर से मिस हुई थी गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहां पे जो स्लिप में था उन्होंने जो है वो कैच पकड़ा और फिर से वापस लौटना पड़ा इस बार आउट होकर संतोष कुमार को। और अगला खिलाड़ी है अमोल कदम, माफ कीजिए आदित्य सिंह। आदित्य सिंह अमोल कदम की जोड़ी मैदान पे है और फिर से हम इस चीज को दोहराते कि 8 ओवर खेला जाए, बची हुई 8 ओवर बल्लेबाजी की जाए। डाउन द लेग फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, बाउंड्री लाइन के पास गेंद बड़ी रफ्तार के साथ निकल गई है, शायद देखना होगा। ओ बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, गुड फील्डिंग, लंबी दौड़ लगाई, तेज दौड़ लगाई, वाइड के चलते अतिरिक्त रन वहां पे मिलेंगे, वाइड +2, इसका मतलब मिलेंगे 3 रन। सोहम लेले गेंदबाजी करने आए हैं, कैप्टन सोहम लेले। और इस बार खेला है मिड ऑन क्षेत्र में, थोड़ी देर हवा में थी, लेकिन जो खिलाड़ी है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में है, तो कोई जोखिम नहीं थी वहां पे, गेंद गिरी नोमैंस लैंड में, बिल्कुल सेफ जोन में। इस बार बैकफुट पर गए और खेला है ऑन साइड में जो, और गेंदबाज ने खुद गेंद को रोका है, तो मौका नहीं है रन के लिए। और प्रयास ये होना चाहिए बची हुई ओवर में बल्लेबाजी की जाए। 77 रन 7 विकेट, 13वें ओवर का खेल चल रहा है। फ्रंट फुट पे बढ़िया तरीके से खेला, सम्मान के साथ, सावधानी के साथ इस गेंद को खेला।
सोहम ले ले स्पेल का पहला ओवर। अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें शेष। अमोल कदम 9 गेंदों में 6 रन। विकेट नंबर 8, विकेट नंबर 8 और ये 8वां विकेट जो है वो क्रिक डायमंड ने खोया है। और इस बार हवा में है, नीचे फील्डर और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में। बड़ा प्रहार मिड विकेट की दिशा में, एक बड़ा हिट, लंबा हिट करने की कोशिश थी। आदित्य सिंह स्ट्राइक पे थे और 9वां विकेट यहां पे गिरा है। 9th विकेट क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी। खासकर स्पिनर को बहुत मदद मिली है इस पिच के ऊपर और स्पिनर्स ने बढ़िया गेंदबाजी की है। और अभी जो गेंदबाज सिद्धेश बरगंटी फिर से एक बार गेंदबाजी करने आए। स्पेल का 4था ओवर लेकर आए थे और इसमें मिली है उनको सफलता। 3री सफलता इनके नाम है, सिद्धेश के नाम 3री सफलता और आखिरी विकेट। और फिर से हम इस चीज को दोहराते हैं कि ये ओवर्स खेले जाए। बची हुई ओवर्स में अगर आप खेलते हैं, बची हुई 36 गेंदें 20, 25, 30 रन भी आप जोड़ पाते हैं। पहली गेंद उज्जवल अनिल चौधरी। उज्जवल अनिल चौधरी इनके लिए पहली गेंद थी। उन्होंने गेंद को देखा, परखा और जाने दिया। फ्रंट फुट पे खेला हुआ, ये सावधानी से खेला हुआ है। कोई मौका नहीं रन के लिए, लेकिन डटे हैं मैदान पे अब उज्जवल अनिल चौधरी। और दूसरी छोर से आप देख सकते हैं नॉन सेकंड पे एसआर चौहान। ये जोड़ी है, आखिरी जो जोड़ी है मैदान पे क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी की तरफ से पहले इनिंग में। ओ बढ़िया गेंद, उछाल था, थोड़ी सी रफ्तार भी थी इस गेंद में, गति में मिश्रण किया था। और ये गेंद डॉट। और 14 ओवर के बाद क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने बनाए 9 विकेट के नुकसान के बदले 77 रन। 77 runs on the board after 14 over, the loss of 5 wicket. Cricket Fusion Private Limited present FCPL, Fusion Cricket Premier League, 3 format, 1 battle, exciting 4th format of cricket. और यहां पे गेंद हवा में जरूर है, देखना होगा दूरी कितनी है। दूरी कम है, ऊंचाई इस गेंद में, दूरी कम, इसके कारण यहां पे देखिए बड़ा प्रहार करने के प्रयास में है क्रिक डायमंड। एसआर चौहान 83
मिड विकेट क्षेत्र में कैच आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। इसी के साथ पहली पारी यहां पे हुई है समाप्त। क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, शुरुआत बढ़िया की थी, पहली 3 ओवर में 12 की औसत से रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद चौथी ओवर से जो रनों में गिरावट आई, करंट रन रेट में गिरावट दिखी, वो गेंदबाजों की बदौलत। स्पिन गेंदबाज जिन्होंने प्रेम गवाने, गौरव कुमार, सिद्धेश बरगंटी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। सोहम लेले का एक ओवर है, उसमें प्रेम गवाने 2 ओवर में 9 रन, गौरव कुमार 4 ओवर में केवल 14 रन, 3 सफलता इनके नाम। सिद्धेश बरगंटी 4 ओवर में 18 रन, 3 सफलता इनके नाम। सोहम लेले 1 ओवर में 5 रन, 1 सफलता इनके नाम। और पहली इनिंग रही है अब तक देखा जाए अष्टपैलू ज़ोरास्ट्रियन के नाम, गेंदबाजों के नाम, और ऑल आउट हो चुकी है क्रिक डायमंड क्रिकेट एकेडमी। 77 रन पे 10वां विकेट खोया। और पहली इनिंग में अष्टपैलू ज़ोरास्ट्रियन 77 रन बनाने हैं और लीड भी बनानी है। दस मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट्स ब्रेक, और दूसरी इनिंग के लिए शुरुआत होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं 10 मिनट के बाद। धन्यवाद।